नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि मेरे चैनल का नाम है सरकारी वर्ल्ड, और सरकारी जॉब से जुड़े जो भी जानकारियां बिहार, स्पेशली बिहार के लिए जो आती हैं, मैं आपसे साझा करता हूं। कई सारी जानकारियां जो कि अभी मीडिया में नहीं आई हैं, मैंने कुछ ऐसी जानकारियां आपको दी हैं अपने सोर्सेज के थ्रू। तो आज मैं कुछ ऐसी जानकारियां लेके आया हूं जो आपको अभी अगले 4-5 दिनों के बाद और लोग देंगे या फिर से सोर्सेस पता चलेगा आपको। मैं वो जानकारी आपके लिए लेके आया हूं। एक बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छी खबर आपके लिए आने वाली है विद इन एक वीक के अंदर, एक वीक या 10 दिन के अंदर मैक्सिमम। आप सभी जानते हैं कि बिहार में जो नोटिफिकेशंस आने हैं एग्जाम्स के लिए, जो भी आपको एग्जाम पाइपलाइन में है वो पेंडिंग में है या कुछ डिले हो रहा, वो आरक्षण का मैटर 10 सितंबर को आरक्षण पे आना है, सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की या सुनवाई होनी है उस पे। तो कब आएगा नोटिफिकेशन, कब से शुरू होगा एग्जाम का सिलसिला और नोटिफिकेशन, ये मैं आपको बता दूं कि एक डेट दूंगा, उस डेट से आपको शुरू हो जाएगा नोटिफिकेशन, चाहे वो एग्जाम डेट हो या फिर से कब आवेदन किया जाएगा सारे पदों के लिए। बिहार दरोगा हो गया, सीजीएल 4 हो गया, बीपीएससी 77 हो गया, या इंटर लेवल का जो एग्जाम होना उसको लेके। तो कुछ चीजें हैं जो मैं बताऊंगा आपको कि क्या उस परिस्थितियां हैं, उस परिस्थिति के बाद क्या मुझे पता चला है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, अंत तक देखें, और आपको मालूम चलेगा कि क्या तैयारियां हो रही हैं बिहार में बहालियों को लेके। और कई चीजें जो कि बिल्कुल पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ चुकी हैं, उसमें भी होता है ना कि लाइन बिटवीन लाइंस, तो वो लाइन बिटवीन लाइंस को भी समझना जरूरी है। तो इसी कारण मैं कहूंगा कि आप मेरे वीडियो को आज पूरा डिटेल में देखें और समझें कि क्या तैयारी हो रही है जो जॉब्स आने वाले हैं उसको लेके। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि क्या तो होने वाला है। तो आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि 14 मैं आपको डिटेल में दिखाता हूं कि 14 अगस्त को एक नोटिफिकेशन आया बीएसएससी के थ्रू कि जो इंटर लेवल का एग्जामिनेशन होना है वो होगा आपको ऑनलाइन मोड में। अब पहले इसको समझते हैं कि क्यों। 3-4 चीजें हैं कि आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में कि पेपर लीक्स हुआ, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, फिर से बहुत अधिक मैकेनिज्म लगता है उसको लेके ऑफलाइन मोड में। तो और जबकि सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो क्यों ना हम एग्जाम को डिजिटल करें ताकि रिजल्ट वगैरह में आने में आसानी और जल्दी हो, बहुत लंबा टाइम नहीं। और ये एक कह सकते हैं मील का पत्थर है बिहार में जो एग्जामिनेशन होते हैं जॉब पर उसको लेके। तो लगभग 27 लाख, जी हाँ, टोटल 27 लाख कैंडिडेट ने इसमें फॉर्म भरा हुआ है। और इतनी बड़ी संख्या में एग्जाम कंडक्ट करना हुई ऑनलाइन मोड में, ये अगर सफल रहा, जो कि बहुत संभावना है, क्यों है बताऊंगा आगे आपको कि सफल रहेगा सब कुछ। तो जो हम लोग पंचवर्षीय योजना, 6 वर्षीय योजना, 10 वर्षीय योजना में जाते हैं कि जब एग्जाम का नोटिफिकेशन एप्लीकेशन का निकलता है, उसके 8 साल 7 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद एग्जाम का फाइनल होता सिलेक्शन, वो प्रक्रिया खत्म होगी। क्योंकि हमने देखा है कि बिहार में जॉब पाने का बहुत लंबा प्रक्रिया है। नोटिफिकेशन के लिए लोग 2-2 साल वेट करना पड़ता है, नोटिफिकेशन आ गया, फिर आवेदन करने के बाद कब एग्जाम होगा उसके लिए 1-2 साल वेट करते हैं लोग। तो ये प्रक्रिया लंबा है, तो वो समस्या खत्म होने वाली है इस ऑनलाइन मोड को शुरू होने के बाद। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, एक बहुत बड़ी वैकेंसी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ी संख्या में वैकेंसी आई हुई है। तो आप देखिए कि इंटर लेवल पे ही जो होना है उसमें लगभग 11-12 हजार आपको वैकेंसी है। तो डिफरेंट पद है, एलडीसी है, पंचायत सचिव है, राजस्व कर्मचारी है, कई सारे पदों के लिए वैकेंसी है। तो उसको लेके भी मैंने आपको बताया था कि जो ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा तो कौन करवाएगा, कैसे करवाएगा, क्या उसमें चल रही तैयारियां। तो कुछ दिन पहले मेरा वीडियो आया था कि जो हिंदुस्तान लाइव के माध्यम से एक खबर छपी थी। खबर ये थी कि
ऑनलाइन जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें ऑनलाइन एजेंसी चयन करने का जिम्मा दिया गया है बेल्ट्रॉन को। ये सही बात है। और बेल्ट्रॉन के थ्रू ऑनलाइन जो एग्जाम होगा उसके लिए एजेंसी चयन होगा, और उस चयन होने के बाद एजेंसी जो कि ऑलमोस्ट तय है, नाम अभी नहीं गवर्नमेंट की ओर से डिस्क्लोज किया गया है और ये प्रक्रिया चल रही है, बट ये ऑलमोस्ट सर्टेन है कि कौन एग्जाम लेगा। अब इसके बाद एग्जाम कैसे होंगे? जो 27 लाख कैंडिडेट हैं उनको एकोमोडेट करना एग्जाम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ी चुनौती थी सरकार के लिए, कैसे होगा। लेकिन कुछ ट्रायल चले और कुछ ट्रायल हो रहे हैं। जी हाँ, कुछ ट्रायल हो रहे हैं और वो सफल हुए हैं। तो उसके बाद ये एक मिला है, एक कह सकते हैं कॉन्फिडेंस सरकार को कि एग्जामिनेशन आराम से हो सकता है ऑनलाइन मोड में। अब ये क्योंकि 27 लाख संख्या है आवेदकों की, तो ये थोड़ी सी प्रक्रिया लंबी हो सकती है, क्योंकि 2-3 शिफ्ट में एग्जाम होगा। एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा बापू परीक्षा केंद्र था वो रेडी है। जी हां, उस पर एग्जाम कंडक्ट होने शुरू हो चुके हैं ऑनलाइन मोड में। मैं बता दूं आपको कि ऑनलाइन मोड में कुल 9,000 कैपेसिटी बापू परीक्षा भवन की है और 15 से 16,000 ऑफलाइन मोड में है। लेकिन ये भी कहा गया कि अगर जरूरत पड़ी तो जो ऑफलाइन मोड वाले सीटिंग अरेंजमेंट है उनको ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट करके और वहां पे एग्जाम लिया जा सकता है। तो 9,000 तो कहता फिक्स है एक ही सेंटर पे, प्लस कई और सेंटर हैं। तो ये एक कॉन्फिडेंस देता है कि आपने नया बनाया परीक्षा भवन और ये पूरे इंडिया का सबसे बड़ा परीक्षा भवन है, पूरे इंडिया का। आप परीक्षा भवन देखोगे तो लगेगा कि आप लिटरली कि कुछ बहुत बेहतरीन एक बिल्डिंग बना है जिसमें सारी फैसिलिटी जो भी कैंडिडेट जाते हैं उनके लिए है। तो वो तो एक इंफ्रा तैयार है ऑनलाइन मोड में एग्जाम करवाने के लिए। सरकार की मंशा भी स्पष्ट है कि इसको जल्दी से जल्दी करवाना है, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है, ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है। जो इंटर लेवल में 1 साल का डिले हो चुका है। सितंबर में निकला था नोटिफिकेशन और सितंबर तक अभी एग्जाम का डेट नहीं आया, लेकिन मैं बताऊंगा कि डेट आने की संभावना है इसका। बाकी कौन कौन से नोटिफिकेशन किस दिन में आएंगे मैं बताऊंगा आपको आगे वीडियो में, बने रहिए वीडियो पे। तो एक तो इंपॉर्टेंट ये है कि कई सारे चरणों में होगा, लंबी एग्जाम होगी, कम से कम 30-32 या 30 दिन से कम एग्जाम नहीं होगा, ये फैक्ट है। तो इंडिया सेंटर पे एग्जाम लिए जाएंगे जिनकी साख अच्छी हो, जहां पे किसी तरह का ग्लिंच या लूपहोल नहीं हो सके, वो सेंटर चयनित होंगे और उसके बाद एग्जामिनेशन होंगे। ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा, सब कुछ तय हो चुका है। अब साथ में कुछ खबरें और छपी हैं। एक खबर है जो कल की खबर है, दैनिक जागरण और कई सारे मीडिया हाउस में छपी खबर कि प्रदेश में 4 गुना हुआ ट्रैफिक पुलिस बल, 10,332 पद किए गए स्वीकृत। मतलब कि जो ट्रैफिक कांस्टेबल्स हैं, ट्रैफिक पुलिस है, उनके लिए 10,332 नए पद सृजित किए हैं। ऑब्वियस बात है, नए पद सृजित किए गए तो स्वीकृत किए गए हैं, तो इनकी बहाली भी होगी। तो ट्रैफिक पुलिस के लिए भी 10,000 से ऊपर का वैकेंसी निकलेगा। ये कब निकलेगा मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा डिटेल में। उसके साथ ही साथ 2-3 दिन पहले और एक खबर आई थी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 13,000 पद पर दिवाली तक नियुक्ति का लक्ष्य। दिवाली मतलब कि नवंबर। सोच सकते हैं कि किस मोड में चल रही है गवर्नमेंट। अब एक लबल जवाब में आते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। अब आते हैं मेरे वीडियो के मेन मुद्दे पे। 2-3 चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं। नंबर 1 कि ये साल निर्वाचन, इलेक्शन, विधानसभा चुनाव का साल है। सरकार किसी भी सूरत में ये रिस्क नहीं लेगी कि जो उसने कमिटमेंट किए थे रोजगार सृजन का उसमें फेल। बिकॉज आज के डेट में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। इसमें कोई भी शक शुबा नहीं है कि इससे बड़ा कोई मुद्दा आज के डेट में है। महंगाई भी है, सब कुछ है, लेकिन बेरोजगारी से बड़ा मुद्दा कोई नहीं। बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट अपने चरम पे है। आप सोच सकते हैं कि एक एक वैकेंसी निकलती है, उसके लिए 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख लोग वैकेंसी में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। कितना भीड़ है, कितना लोग वेट कर रहे हैं।
तो सरकार इस मुद्दे पे असफल नहीं होना चाहती है किसी भी हालत में। तो उसने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं, सभी विभागों को लक्ष्य दे दिया है, और अपोजिशन जो सरकार के विपक्ष में है उनके द्वारा एक क्रेडिट ले जा रहा है कि टीचर बहाली हुई, इतना हमने बहाली कर दिया इतने महीनों में। तो उसको कार के रूप में जब चुनाव में जाए तो इनके पास कुछ हो कि मैंने इतना किया है बहाली। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि एक सारे, चाहे आरक्षण का मुद्दा लंबा जाए सुप्रीम कोर्ट में या छोटा जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जामिनेशन होंगे, बहालियां होंगी, और नवंबर 2024 के पहले बहुत सारी बहालियां फाइनलाइज हो जा चुकी होंगी, ये कंफर्म है। तो वक्त आ गया है कि आपको 2.5 लाख, जी हां संख्या में बता रहा हूं कि 10 लाख 12 लाख सरकार बोल रही, बट 2.5 लाख कम से कम ये नौकरियां फाइनलाइज हो चुकी होंगी नवंबर 2025 के पहले। अब क्यों, कब, कैसे होगा, इस पे आते हैं। तो बताया कि जो ऑनलाइन कितने इतना फास्ट कैसे होगा, तो ऑनलाइन मोड के लिए सरकार तैयार हो चुकी है। बहुत सारे एग्जाम ऑनलाइन मोड में होंगे जो किए जा सकते हैं, जिसमें थोड़ी संभावना है कि ऑनलाइन मोड में एग्जाम हो तो वो होंगी, बिकॉज इनके पास इंफ्रा तैयार है। नंबर 1 ऑनलाइन मोड के लिए। ऑफलाइन मोड में भी इनके पास एक बहुत बड़ा परीक्षा भवन तैयार हो चुका है कि एक साथ एक सेंटर पे 15,000 16,000 ऑफलाइन मोड में एग्जाम दे सके। तो एग्जाम एक बार में एक जगह पे एग्जाम कंप्लीट कराया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा इंफ्रा हो गया इनके पास, ये तो हो गया। प्लस इन सेंटरों पे एग्जाम लिए जा चुके हैं और सफलतापूर्वक एग्जाम लिए गए हैं, इसमें कहीं कोई ग्लिच नहीं आया है। तो अब जो एक था इंफ्रा का इशू वो खत्म हो गया है। इससे भी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं डेट 15 सितंबर, जी हां 15 सितंबर के पहले पहले आपको एक नोटिफिकेशन आ रहा है। किस विभाग का मैं बताऊंगा 2 दिन के बाद। ये कंफर्म है, बिल्कुल 100% श्योर है कि 15 सितंबर के पहले पहले एक नोटिफिकेशन आने वाला है, जिसका बहुत बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं। उसके एग्जाम के एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आने वाला है। 28 अगस्त को पुलिस विभाग के एग्जामिनेशन खत्म हो गए। जो महकमे लगे हुए थे पूरा एग्जाम करवाने के लिए 21,000 सिपाही भर्ती के लिए, वो कंप्लीट हो गया और सफलतापूर्वक कंप्लीट हुआ। किसी तरह से कोई भी रूमर्स या कोई भी लीकेज या कुछ भी नहीं हुआ। तो सरकार अब आश्वस्त है कि जो उन्होंने फुल प्लान किया हुआ है ये अब कहीं से बिगड़ने वाला नहीं है। तो 15 अगस्त सितंबर इसी कारण है कि एक लास्ट वो चांस हो है कि अगर 10 सितंबर की सुनवाई में सब कुछ क्लियर हो जाए तो पुराने जो नए वाले आरक्षण है उस पे आए, अदरवाइज पुराने दोनों पे रेडी है सब कुछ। दोनों आरक्षण वाले पे रेडी है। चांसेस बहुत हद तक है कि 50% आरक्षण के साथ नोटिफिकेशन जारी होने शुरू हो जाएंगे। पहला नोटिफिकेशन 15 सितंबर के पहले आ जाएगा, ये एकदम पूरी तरह से संभावित है, कंफर्म है। क्योंकि और साथ में कई लोगों ने मेरे पिछले वीडियो बोला कि 17वीं बीपीएससी कब आएगा, मैंने बता दिया था उसी वीडियो में। तो आप वीडियो को अंत तक देखें कि 17वीं बीपीएससी का पीटी एग्जाम बहुत लेट होगा तो जनवरी 2025, अदरवाइज इस साल भी होने की संभावना है। तो उसके हिसाब से नोटिफिकेशन कब निकलेगा, 1-1.5-2 महीने का मैक्सिमम डेट मिलेगा। तो अगर दिसंबर में एग्जाम होना है तो आपको अक्टूबर तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर जनवरी में होना है तो नवंबर मिड तक 17वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। सीजीएल 4 बिल्कुल ऑलमोस्ट ये अक्टूबर एंड से नवंबर के बीच में नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका। तो आप कौन सा बचा है वैकेंसी, कौन सा नोटिफिकेशन आप गेस कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में आपको कंफर्म डिटेल में 2 से 3 बता रहा हूं कि किस विभाग का नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा, किस विभाग के द्वारा बहाली की प्रक्रिया की नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी। मैं आपको 2-3 दिन में कंफर्म कर दूंगा, लेकिन पूरी संभावना है और बहुत हद तक ये सुनिश्चित है कि 15 सितंबर तक नोटिफिकेशन पहला आ जाएगा। तो जो भी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति, जो भी कैंडिडेट स्टूडेंट ये सोच रहे थे कि
कब आएगा बहाली, कब होगा वैकेंसी स्टार्ट होगा, तो ये सब आप उस सोच उस पे आप ना रहे, अब तैयारी में जुट जाए, क्योंकि अब तैयारी नहीं करेंगे तो आपके पास अब समय बिल्कुल नहीं है। वो कहते हैं ना कि नदी में गिरने से किसी की मौत नहीं होती है। कोई व्यक्ति अगर नदी में गिरता है तो उससे मौत नहीं होती है, मौत होती है कि उसे तैरना नहीं आता। बिल्कुल उसी तरह से कि आपको किसी परिस्थिति में आपको समस्या नहीं होती है, कोई परिस्थिति है उसमें आपकी समस्या नहीं होती है, उस समस्या से निपट नहीं सकते, इसी कारण आपको बहुत अधिक कठिनाई होती है। तो समस्याओं से निपटना सीखें। और समस्याएं आपकी जो थी कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, वैकेंसी नहीं आ रहा है, तो वो अब खत्म होने जा रहा है। 15 सितंबर तक नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे, तो कमर कस ले। अगर आप तैयारी में लगे हुए हैं तो जोर शोर तैयारी में लग जाएं, और किसी भी सूरत में इस बार जो अक्टूबर 24 से नवंबर 25 तक का जो एक दौर चलने वाला है, इसमें मिस ना करें। आप मान लीजिए ये एक वर्ष का आपका अज्ञातवास है सबके लिए, इसमें सिर्फ आप तैयारी करें और एग्जाम दें। अगर इसमें आपने ये एक साल मेहनत कर लिया, तो अगले साल इस वक्त कब तक या इसके नवंबर दिसंबर तक आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब होगा। तो जो भी अगर निराशावादी लोग या फिर से हताश लोग ये सोच रहे थे कि नोटिफिकेशंस कब आएंगी, कब बहाली होगी, 25 में होगी, 29 में होंगी, अगर वो लिटरली तैयारी कर रहे हैं तो उनको मैं बोलूंगा कि एक बार अपने आप को पंप अप करें, एक बार अपने आप को किक करें, एक बार और हम तैयारी करते हैं, एक बार और हम मेहनत करते हैं, और अपने जो जॉब के ड्रीम है उसको पूरा करने के लिए जोर लगाते हैं। बिकॉज आज 29 अगस्त है, इसके बाद आपको 15-16 दिनों के अंदर आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं जानता हूं कि जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें सारे लोग जो वेट कर रहे हैं वो फॉर्म भरेंगे, संख्या लाखों में जाएंगी, तो इसी कारण आपकी संभावनाएं भी कम होंगी। तो इसी कारण मैं कहूंगा कि अगर आप बड़ी संख्या में आवेदन दिया जा रहा है तो आपको उसमें कुछ चुनिंदा 10-20 हजार, 5,000, 2,000 में बनना है, आना है, तो कंपटीशन भाई बहुत टफ है, बहुत टफ होने जा रहा कंपटीशन। भाई सिंपल सा है लॉजिक कि जो जगह रहेगा वही बाउंड्री लाइन पार करेगा, जो सो जाएंगे वो सोए रहेंगे, लोग आगे निकल जाएंगे। तो आपके पास जो वक्त था वो खत्म हो गया। अब वक्त मैं नहीं बोलूंगा, वक्त है, खत्म हो गया है। अब रिग्रेस तैयारी करते हुए जैसे ही नोटिफिकेशन आए आपको उसके लिए तैयार हो जाना है। और खासकर मैं 2 लोगों के लिए बोलूंगा, जो +2 इंटर लेवल के लिए कर रहे हैं वो, और जो बिहार दरोगा के लिए कर रहे हैं वो, अपनी तैयारियों को अल्टीमेट चरम पे ले आए। फिर दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा, फिर लंबा वेट करना पड़ेगा आपको। ये आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। तो मैं अपने अगले अपडेट के साथ विदिन 2 और 3 डेज के अंदर मिलूंगा कि कौन सा डिपार्टमेंट पहले नोटिफिकेशन निकालेगा और क्या होगी वैकेंसीज की संख्या, किन किन पदों के लिए वैकेंसी होगा, मैं सब डिटेल बताऊंगा आपको। तो अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो आपके काम का है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहे मेरे साथ, ताकि आपको एक एक चीज की खबर, एक एक न्यूज की डिटेल में आपको देता रहूं। धन्यवाद।